नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अंश एग्जाम ट्रिक पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि जो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन था वो लागू रहेगा, ऐसा जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। तो दोस्तों चलिए विस्तार से इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, क्या कुछ रहा। सबसे पहले देखते हैं, इस पेपर में दिया गया है कि आरक्षण नियमों से जुड़े संविधान संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, गरीब शोषणों का कोटा कायम। जी हाँ दोस्तों, जो गरीब शोषणों का कोटा था यानी कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन था वो लागू रहेगा। जी हाँ दोस्तों, संविधान पीठ ने 3-2 से बहुमत के आधार पर निर्णय दिया है। जैसा कि आप सबको पता होना चाहिए कि इस पे जो है 5 न्यायाधीश थे, जिसमें जो है 3 ने सहमति जताई है, 2 ने इस पर आपत्ति भी जताई है। तो इस पर भी हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। अगर हम सहमति की बात करें तो इसमें जो 3 न्यायाधीश थे, अगर हम बात करें दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी, इन तीनों ने क्या जताई है, सहमति जताई है। और इसके विपक्ष में यानी 2 लोगों ने असहमति जताई है। अगर उनका नाम हम बताएं आपको तो एक में है न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट, और जो मुख्य न्यायाधीश थे ललित ने इनकी बातों का क्या किया है, सहयोग किया है। तो ये इन दोनों लोग, ये जो 2 न्यायमूर्ति हैं, इन्होंने असहमति जताई है। बाकी 2 नाम, जो 3 नाम मैंने आपको पहले बताया, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला, न्यायमूर्ति बी.एल.एम. त्रिवेदी, इन लोगों ने सहमति जताई है। तो मेजोरिटी इनकी ज़्यादा थी, इसी के आधार पर जो है ये कोटा कायम रहेगा। अगर हम बात करें तो गरीब शोषणों के आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने कायम रखा है। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने सोमवार को बहुमत के आधार पर आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस लोगों को नौकरी और शिक्षा में 10% आरक्षण देने के सरकार के फैसलों पर मुहर लगा दिया है। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जे.बी. पारदीवाला ने आरक्षण के पक्ष में फैसला सुनाया है। वहीं मुख्य न्यायाधीश यू ललित और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने इसे आरक्षण से अपनी असहमति जताते हुए इसे असंवैधानिक ठहरा दिया है। मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, बेला एम त्रिवेदी, जे.बी. पारदीवाला ने बहुमत के फैसले में कहा, ईडब्ल्यूएस कोटा संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है। उन्होंने यह भी माना कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण देना किसी मानक को प्रभावित नहीं करता है। तो दोस्तों ये था आज का पूरा खबर, यानी कि ईडब्ल्यूएस जो है वो लागू रहेगा। और इसके हकदार कौन है, इस पे भी कुछ बातें चर्चा की गई है, तो उस पे हम थोड़ा नज़र डालते हैं। परिवार की आय सालाना 8 लाख रुपए से क्या हो, कम होनी चाहिए। कृषि योग्य भूमि 5 एकड़ से कम होनी चाहिए। आवासीय घर 1000 वर्ग फुट से कम होना चाहिए। अधिसूचित नगर पालिका में 100 गज से कम और गैर अधिसूचित पालिका में 200 गज से कम का प्लाट होना चाहिए। कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। आप सबको पता है जो ओबीसी का रिजर्वेशन है वो 27% है। फिर एससी का जो रिजर्वेशन है वो कितना है, वो जो है 15% है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें एसटी का तो 7.5% है, सामान्य वर्ग का 40.5% और ईडब्ल्यूएस का जो है 10% है। तो इस डाटा के साथ जो रिजर्वेशन था वो लागू रहेगा। आपको ये न्यूज़ कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस तरह की भी अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। ठीक है दोस्तों, आप सभी का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।